नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे दीपक भाई, जिनका अभी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्ट वाली वैकेंसी पे। ठीक है, तो इन्हीं से जानेंगे इन्होंने कैसे तैयारी की थी, कैसे टाइपिंग की थी, कितने नंबर इनके थे जिससे कि इनका सिलेक्शन 1262 पोस्ट जो कि काफ़ी हाई नंबर वालों को उसमें बुलाया गया था। उसमें मैं भी था शामिल, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया था। ऐसे इन्होंने तैयारी की, सब इनसे हम सुनेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो सबसे पहले हम इनसे थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि आप अपने बारे में दर्शकों को हमारे बताइए। सर, मेरा नाम दीपक कुमार यादव हुआ जी, और हम रायबरेली ज़िले के रहने वाले हैं जी। तो हमारा सिलेक्शन जूनियर असिस्टेंट 1262 में हुआ है जी, और हमको स्वास्थ्य विभाग अलॉट किया गया है जो कि प्रतापगढ़ ज़िले में। अच्छा, तो आपको आपका मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है? नहीं, बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में मिला है सभी को। अपना डिस्ट्रिक्ट किसी को नहीं दिया गया है। अच्छा, कुछ लोगों के क्वेश्चन आए थे जब हमने इनका शॉर्ट वीडियो डाला था, जब इनका सिलेक्शन हुआ था तो हमने शॉर्ट वीडियो बना के डाला था, तो कुछ लोग उस पर क्वेश्चन किए थे कि क्या गृह जनपद मिल रहा है कि नहीं। तो गृह जनपद नहीं मिला है, जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए, और कुछ क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहे हैं। बाकी आप लोग क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपने तैयारी कैसे की, कि आपके इतने नंबर आए, आपको 1262 में बुलाया गया, और जहाँ तक मुझे जानकारी कि आपको 62 वैकेंसी वाले में भी बुलाया गया है, जिसमें अभी आपको टाइपिंग के लिए कॉल किया गया है। जी, ठीक है, तो एक में इनका सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा दूसरी वैकेंसी जो उसमें सिर्फ 62 वैकेंसी आई थी, और उसमें मेरे ख्याल से 54 लोगों को बुलाया गया है। उसमें कुछ वैकेंसी जो थी 8 वैकेंसी उनको होल्ड करा गया है, उसमें भी इनको टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। तो आप उसमें टाइपिंग देने जाएंगे? हाँ बिल्कुल, अभी तक तो सोच रहे हैं। चलिए ठीक है, बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे, बच्चे ज़रूर कमेंट करेंगे कि आप दोबारा टाइपिंग देने मत जाइए, हम भी चाहेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ अच्छा मिलता है तो आप अच्छे की तरफ सभी लोग जाना चाहेंगे तो आप बिल्कुल जाएंगे। तो पहले आप बताइए कि आपने पेड की तैयारी कैसे की जिससे कि आपका इतने अच्छे नंबर आए और आपको यहाँ पे 1262 और 62 वैकेंसी में बुलाया गया? सबसे पहले तो मैंने कोई कोचिंग ऐसे नहीं ज्वाइन की थी। आप कहने का ये है कि हमने ऑनलाइन बैच ले लिया था। अच्छा, तो उसी से पढ़ाई की और बाकी बुक्स वगैरह से मतलब सेल्फ स्टडी। हाँ, सेल्फ स्टडी की है, प्लस ऑनलाइन का सहारा थोड़ा बहुत लिया गया, जैसे कि आजकल सभी लोग लेते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं रहती। चलिए, अच्छी बात है। तो ऑनलाइन अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं, या फिर रहने दें? ऑनलाइन पूछ लीजिए। ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन आपने कहाँ से तैयारी की थी? ऑनलाइन हमने SSG गुरुकुल कोचिंग है लखनऊ में। अच्छा, वहाँ से तैयारी, उनका पेड बैच लिया था, तो अधिकतर तैयारी उन्हीं के द्वारा कराई गई थी। बाकी हमने अपने आप से यूट्यूब से ये बुक से कर ली थी। और आपने शायद VPO के लिए भी उनका बैच लिया था? हाँ, VPO के लिए बैच लिया है, और उसका भी फिलहाल रिजल्ट आने में, अभी रिजल्ट बाकी है। VPO में कितने मार्क्स आपके हैं? 64 मार्क्स हैं। चलिए, अच्छी बात है। और इसमें 1262 में कितने मार्क्स थे आपके? इसमें भी 64 नंबर दोनों में थे। और पेट में कौन से पेट में? जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ 1262, कौन सा 2021 वाला था या 22 वाला था? 2021 के पेट में 85 नंबर थे। और 2022 में भी मेरे 85 मार्क्स बन गए। चलिए, इस बार अभी भी पेट हुआ है, अब देखते हैं उसमें कैसा रिस्पांस होता है। फिलहाल उसकी आंसर की आ गई है, तो अभी शायद आपने मैच नहीं करा। चलिए, कोई बात नहीं, समय क्योंकि अभी ज्वाइनिंग हुई है तो 1-2 दिन अभी लग जा रहा है देखने में कहाँ पे ज्वाइनिंग होगी। थोड़ा बहुत इधर भाग दौड़ में लगे हुए हैं, उसमें से थोड़ा सा समय हमने इनसे लिया कि आइए थोड़ा सा हम दर्शकों को बताएँ आपके संघर्ष के बारे में, आपने कैसे संघर्ष किया था, कैसे आप सिलेक्शन मिला। क्योंकि हम भी 2016 से लगे हुए हैं। 2013 से हमने 13 वाला लेखपाल दिया था, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के पीछे लगे था। हमारे पास ग्रेजुएशन नहीं था, उसमें ग्रेजुएशन का नंबर जुड़ा था। ठीक है, इंटरव्यू होता था तो हमने इंटरव्यू भी दिया था, टाइपिंग भी दिया, सब दिया था। फाइनल मेरिट से हम बाहर हो गए थे। उसके बाद 17-19 से फिर वैकेंसी आई, उसमें हमारा हुआ नहीं। इस बार हम भी 5512 में बैठेंगे। चलिए, देखते हैं, आपके साथ हम भी टाइपिंग देने जाएंगे। और जो भी 3284 वैकेंसी आई है, उनका पेपर होने वाला है, उनके बारे में कैसे आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे कैसे तैयारी करेंगे जिससे अच्छे नंबर ला पाए? उनकी कट ऑफ जारी होने वाली है जल्द ही, तो उनको यही है कि रिवीजन करते रहें और अपना टेस्ट मारते रहें। अगर टेस्ट करते रहेंगे तभी अच्छे मार्क्स बन सकते हैं आपके। ठीक, तो पहले आपको पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेना है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, यानी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्जाम में जाते हैं, हमको क्वेश्चन आते रहते हैं, उसके बाद भी गलत हो जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि सही से प्रैक्टिस हम लोग नहीं किए रहते हैं, इसकी वजह से। चलिए, ठीक है, तो अब इसमें 5512 में टाइपिंग बाकी है, तो टाइपिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें, कितना समय लगता है? इंग्लिश में तो ज़्यादातर बच्चे कर ले जाते हैं, हिंदी में टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदी की
टाइपिंग कैसे करें? हिंदी का आप पेड कोर्स ले लीजिए, कोई ऑनलाइन से बढ़िया पेड कोर्स बहुत सारे बेचते हैं, उनसे ले लीजिए। और एक घंटे सुबह, 1 घंटे शाम अगर आप टाइपिंग करेंगे तो ऐसी बात नहीं है, निकलते हैं। 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम करिए। अब पेड कोर्स में क्या टाइपिंग सिखाते हैं वहाँ पे, या सिर्फ उनको प्लेटफॉर्म मिलता है कि हमको सिर्फ? नहीं, वहाँ प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। तो आपको नए पैसे दिए जाते हैं बहुत सारे, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, बहुत सारे पेड कोर्स हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कभी, ठीक है। और बाकी अगर आप ऐसे फ्री में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, और आने वाले समय में आपके सामने वीडियो काफ़ी सारे आएंगे, तो उनको देखकर आप घर पर भी फ्री में भी टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जब यू पे देन यू पे अटेंशन, अगर आप पैसा कहीं पर देते हैं तो आप उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से पेड कोर्स ठीक रहता है, लेकिन जिसके पास नहीं है, अगर वो पेड कोर्स नहीं ले सकता तो फ्री में ले सकता, अपना टाइपिंग करें खुद। बहुत सारी वेबसाइटें हैं, उस पर आप आसानी से कर सकते हैं, और लगातार हम शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाते ही रहते हैं। देखिए, ये typingselection.com पे कोई कर रहा है, 10 फास्ट फिंगर पे कोई कर रहा है, टाइपिंग वाला पे कर रहा है, मेरी टाइपिंग इंडिया टाइपिंग, बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जहाँ पे आप टाइपिंग कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। तो चलिए, टाइपिंग की बात हो गई हमारी, और हमने और तैयारी की बताइए। जैसे कि मान लो हमको इसमें सिलेबस हिंदी, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर रहता है, तो इस समय सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो है वो कंप्यूटर हो गया है। तो कंप्यूटर की तैयारी कहाँ से किया जाए? कंप्यूटर तो कम से कम एक आप बुक ले लीजिए, बाकी तो यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो बिना पेड बैच लिए हुए यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हैं। तो इस समय जो सिलेबस का जो है पैटर्न चेंज हुआ है, जो है कंप्यूटर में भी बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसकी तैयारी कैसे किया जाए? क्योंकि बुक में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं मिल पा रही हैं, ऐसी कोई बुक नहीं है बाज़ार में जिससे कि आपको पूरा सिलेबस उससे कवर हो पाए, तो उससे कैसे, उसको कैसे किया उसके लिए भी आपको या तो यूट्यूब चैनल आप सर्च कीजिए। अगर अलग अलग AI है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, अगर ये टॉपिक अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ऐसी बात नहीं, वहाँ पे वीडियो अच्छे वीडियो देंगे, आपको वीडियो मिलेगी, लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा उसके लिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए स्पेशल ना मिले, लेकिन आपको सिलेबस के हिसाब से उस चीज़ को पढ़ लेना है ना। जब क्वेश्चन आएगा तो आप जब पढ़े रहेंगे तो उससे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। चलिए ठीक है, कंप्यूटर पर भाई हम अलग वीडियो लेके आएंगे, जो सारे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं इस तरह से पैटर्न वाले, नए पैटर्न के, उन पे हम ऑब्जेक्टिव और थ्योरी अलग से लेके आएंगे, ठीक है। तब तक आप अपने अदर सब्जेक्ट जो है उनकी तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो हिंदी में भी जो है इस समय पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब नॉर्मल ऑप्शन नहीं पूछता है, सीधे पूछ लेता है इनमें से कौन सा नहीं है, आपको पर्यायवाची दे देगा 4-4, 5-5 उसमें से पूछेगा। हाँ, तो उसके लिए पूछने का ट्रिक अब अलग हो गया है, लेकिन क्वेश्चन तो लगभग सेम ही रहता है। तो इसमें जो इसके लिए बुक अगर आप चाहते हैं तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, उसमें से सब मैटर मिलता है। बढ़िया। चलिए, और एक हमारे दोस्त हैं राजपाल सिंह, उनकी भी हिंदी की बुक है, तो यूनिवर्सल पब्लिकेशन से, वो भी बहुत अच्छी बुक बनाए हुए हैं। आदित्य से थोड़ा सा आपको ज़्यादा यहाँ पर बेटर चीज़ें मिल जाएंगी। तो यूपीजी के तो फिर स्टैटिक ही है, इसमें कुछ खास रहता नहीं। तो बुक ले लीजिए आप, अगर यूपीजी के पास पुरानी बुक भी है तो बस बहुत। और करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर अगर आप करंट अफेयर डेली पढ़ना चाहते हैं तो गौरव सर तो है ही हैं। गौरव सर एक मात्र विकल्प है, उससे अच्छा कोई नहीं है यूपी के लिए भी, और आप ऑल ओवर इंडिया में कोई भी अगर जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम लग गया तो आप बुक ले सकते हैं, बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, टाइपिंग के लिए हमने बात कर ली, टाइपिंग फॉन्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो हिंदी में समस्या होती है टाइपिंग फॉन्ट की, तो कुछ लोग कहते हैं मंगल सरल है, कुछ लोग कहते हैं कृतदेव सरल है। तो आप बताइए, आपने कौन से फॉन्ट में टाइपिंग की थी? टाइपिंग में तो यही मंगल और कृतिदेव दोनों चलता है, तो वैसे आयोग दोनों रिकमेंड करता है, तो लेकिन हमने मंगल फॉन्ट पे की थी, तो हमें लगता है कि यही आसान है, मंगल ज़्यादा आसान। बाकी आप जो भी सीखे हैं अभी तक उसी पे करें। तो अगर सीखे हैं तो आप वही करिए, सही बात है, और नहीं सीखे हैं तो आप मंगल से आप तैयारी कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। हाँ, उसमें आसानी से सीख सकते हैं। उसमें जिस अक्षर पे आपका का रहता है उसी पे खा रहता है ना, मात्रा भी लगभग बहुत आसान है मंगल फॉन्ट। इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, कैसे हिंदी टाइपिंग में मंगल फॉन्ट सीखते हैं, ठीक है। बाकी इंग्लिश के तो लगभग सभी लोग सीख लेते हैं। चलिए, डेली कितने घंटे करना चाहिए तो उस पर हमने ऑलरेडी बात कर ही लिया है ना। डेली लगभग 1-1.5 घंटे करिए, ज़्यादा 1 घंटा सुबह शाम अगर करें ना, 1-1 घंटा तो बहुत है। बाकी आप अगर एग्ज़ाम लग गया है टाइपिंग करने के लिए तो 2 घंटे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए 2-2 घंटे करेंगे पर्याप्त। चलिए, लगभग ज़्यादातर हमने क्वेश्चन को कवर कर लिया है। थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेते हैं, जिसमें से बहुत सारे बच्चे अगर नहीं जानते होंगे तो उनको भी थोड़ा जानकारी हो जाए कि इसे हम मान लो रिटन एग्ज़ाम दे लिए, उसके बाद फिर क्या होता है? रिटन एग्ज़ाम है, फिर आपका टाइपिंग के लिए आपका कट ऑफ बनेगा कि कितने नंबर पे आप टाइपिंग के लिए जाएंगे। तो जैसे कभी 512 में हुआ है ना, बहुत सारे अभी रिवाइज आंसर की आई है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो 60-70, किसी का 50 है, किसी का 40, तो वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि 55-12 में कितनी कट ऑफ जाएगी। हाँ, कितनी कट ऑफ जाएगी, इस पर भी बहुत सारे बच्चे अभी पूछ रहे हैं। तो कितना आपको लग रहा है, कुछ आइडिया है कितनी जा सकती है? नहीं, अब तो ये आयोग अब जारी करेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। अभी ऐसे लगाना कुछ ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी 1262 में आपको कितने बुलाया गया था टाइपिंग के लिए? 48.25 नंबर पे बुलाया गया था। 48.25 बुलाया गया था। उसके बाद फिर फाइनल मेरिट गई
60 के आसपास, 60 के आसपास आपकी ओबीसी टाइपिंग के करी। लिए, अगर 63 लगभग नंबर जनरल के लिए गई। 12-15 नंबर प्लस हुआ था टाइपिंग हाँ, के हाँ, बाद, बिल्कुल। ना। चलिए ठीक है, टाइपिंग एग्जाम हो गया, टाइपिंग के बाद फिर टाइपिंग का रिजल्ट उसी दिन पता चल जाता है नहीं कि? नहीं, टाइपिंग का रिजल्ट तुरंत नहीं पता चलेगा, टाइपिंग का रिजल्ट बाद में आएगा, 1-2 महीना बाद आयोग जारी करेगा। अच्छा, स्पीड तो पता चल जाती होगी ना, कितनी स्पीड गई? स्पीड भी नहीं पता चलता, आप कितना गलत किए हैं कितना सही, आप उसको समय मिलता है आपको 5 मिनट कि आप उसको गिन सकते हैं अक्षर, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा एक्यूरेट कि आप कितना किए हैं। हमने जब 2016 में दिया था तो उस समय स्पीड तुरंत लिख के आ जाती थी, जिससे मैंने हिंदी में दिया था, हिंदी में हमारी 31 वर्ड पर मिट गई थी। इंग्लिश में दिया, इंग्लिश में भी हमारी 31 गई थी, उसमें तुरंत पता चल गया था, तो हम लोग को आइडिया लगा कि हाँ हम टाइपिंग क्वालिफाई कर गए हैं। चलिए, इस समय नहीं आता है, पैटर्न चेंज हुआ है, अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सारे हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, कई सारी चीज़ें हैं, उस पर हम अलग से टाइपिंग के लिए बात करेंगे किसी दिन। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट अब आपका आ चुका है। फाइनल रिजल्ट लगभग कितना समय लग जाता है आने में? फाइनल रिजल्ट तो लगभग 1 साल लग जा रहा है। 1 साल लग जा रहा है। आयोग थोड़ा धीमा कार्य करता है तो इसलिए। जितने लोग टाइपिंग क्वालिफाई करते हैं सभी को डीवी के लिए बुलाया जाता है? हाँ, टाइपिंग जितने क्वालिफाई करेंगे सबको डीवी के लिए, उसके लिए कोई कट ऑफ नहीं आती है। टाइपिंग डीवी के लिए कट ऑफ नहीं होती है, डीवी के बाद फिर फाइनल कट ऑफ बनती है, हाँ। है ना, फाइनल मेरिट के लिए, तो उस पर फिर जितने लोग होते हैं उनको ज्वाइनिंग मिलती है। चलिए, अभी तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? हमको तो स्वास्थ्य विभाग मिला है। स्वास्थ्य विभाग मिला है। चलिए, अच्छी बात है, आप स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत रहेंगे और लोगों की मदद करेंगे। ठीक है, तो अभी सैलरी पे बात करने का कोई मतलब है नहीं, है ना? अभी उस पे सैलरी हम आई नहीं। सैलरी के अभी तो कुछ हुआ नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है, तो धीरे धीरे सैलरी तो आएगी ही, तो सैलरी पे हम किसी दिन बाद में बात करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी सवाल हैं, जो भी डाउट हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और आपका भी हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, जिससे कि बहुत सारे बच्चों को जो भी डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। बाकी हम फिर से मिलेंगे किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।